गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं दादी बुआ के घर लखनऊ। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम लखनऊ कैसे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे मेट्रो ट्रेन पे, फिर मेट्रो ट्रेन से हम लोग ऑटो रिक्शा करके पहुंच जाएंगे उनके घर। हम पहुंच गए हैं लखनऊ। पापा को कुछ सामान देना था तो उनको बुलाया है, वो आ गए थे और यहाँ से वो सामान लेकर के वापस चले गए। थोड़ा 10-15 मिनट रुके थे, बातचीत करी थी, अनवी को चढ़ा रहे थे, उसके बाद चले गए। और उसके बाद हम लोगों ने लिया था ई रिक्शे से हम पहुँचे थे बुआ के घर। वहाँ से मामा वेट कर रहे थे कि आ जाओ तुम लोग, तब हम लोग निकलेंगे। दोनों मामा लोग हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हम लोग आए हैं दादी बुआ के घर, जैसे कि आपको अगले वीडियो में दिखाया गया था कि हम लोग दादी बुआ के घर जा रहे हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं दादी बुआ के घर। ये आखिरी बुआ, कैसा लग रहा है? यहाँ अनवी जिद कर रही थी मामी के साथ जाने की, मामी घर जा रही थी तो बोल रही थी आकृति बुआ के घर चलो। और हम लोगों ने खाना खा लिया था, दादा भी अभी अभी जस्ट आए थे थोड़ी देर पहले। खाने में हमारी कढ़ी चावल रोटी सब्जी सब बना था। उसके बाद एक अध्याय खत्म हुआ था तो हम लोग आरती के लिए आ गए थे। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम सुबह सुबह नहा करके और सुंदरकांड के टाइम पढ़ने आ जाएंगे। तो इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। और भाभी साड़ी, येलो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी, भाभी ने जो साड़ी पहनी थी। पूरी मंडली थी रात में पढ़ने के लिए, तो हम लोग आराम से 2-3 घंटे रेस्ट कर लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये पंडित जी लोग आए थे, ये लोग बारी बारी से पढ़ रहे थे। कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे, फिर कुछ लोग पढ़ रहे थे, फिर कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे। और हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे यहाँ से। ये सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग आ गए रामायण पढ़ने के लिए। इस टाइम सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसी टाइम हम लोग पढ़ेंगे रामायण। तो ये फ्रेश होकर के बिल्कुल जो 2 घंटे का रेस्ट मिला उसमें बिल्कुल फ्रेश हो गए थे हम लोग, एकदम माइंड फ्रेश हो गया था। यहाँ बुआ जी ने भी हम लोग को ज्वाइन किया नहा करके आ करके। जब भी घर में इस तरह का पूजा पाठ होता है तो एक पॉजिटिव सी वाइब्स पूरे घर में आ जाती हैं और आपको जो भी भगवान से शिकायतें होती हैं सब भूल जाते हैं हम, कि हमें क्या है क्या नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। और इतना मगन हो गए थे हम ढोलक के साथ, इतना अच्छा लग रहा था इन मंडली को ज्वाइन करके। और यहाँ हो रहा है हमारा सुबह का नाश्ता। नाश्ते में बना है पूड़ी और आलू की सब्जी। हम लोगों ने खा लिया है, भाभी नहीं खाई थी, उनको लगा था पूजा करने के बाद खाएंगी, लेकिन फिर बाद में भाभी भी खाई। और यहाँ थोड़ी थोड़ी सी बातें हो रही थी हम लोगों की। उसके बाद मामी आ गई थी। रात में मामी बहुत जल्दी चली गई थी तो हम लोग बैठ नहीं पाए थे, बात नहीं कर पाए थे, और हमको टाइम भी नहीं था कि हम जाएंगे। यहीं पे जितनी देर हम लोग मिले, फिर रात में वापसी भी थी हमारी, तो थोड़ा बैठ के चिट चैट कर रहे थे, अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। उसके बाद बुआ बोली हमें साड़ी पहना दो, तो बुआ पूछी कौन सी साड़ी पहने। बुआ ने 2 साड़ी निकाली थी, उसमें से ये वाली दादा लाए थे तो उनको ये पसंद थी, बुआ ने ये वाली पहनी। पिन अप करने के लिए बोल रही थी तो उनको पिन करके पहना दिया था। फिर वो बोली हम शाम को नहीं बदलेंगे, एक पहन ली तो हम इसी को पहने रहेंगे। बोले ठीक है, बार बार क्या ही चेंज करेंगे, एक बार अच्छे से पहन लेते हैं। तो बुआ को साड़ी पहना दी अच्छे से। उसके बाद में हमारा ये दोपहर का खाना लग रहा है। ये खाने में दाल चावल रोटी सब्जी बनी हुई है, आलू परवल की सब्जी है, दाल फ्राई है, चावल है, रोटी है। यहाँ खाना ये सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना यहाँ वो लोग लगा देते थे और हम लोग जब मन करता था जाके लेके खा ले रहे थे। ऐसे ही बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा था। उसके बाद बुआ बोली कि एक प्लेट खाना लगा दो, तो हमको लगा शायद उनको खाना है, लेकिन उनको खाना नहीं था, उनको गाय को देनी थी एक रोटी। उस रोटी पे पूरा खाना जो जो बना था सब थोड़ा थोड़ा सा निकाल करके उनको दे दिया। तो वो बाहर गाय को देने के लिए गई थी। वो वैसे भी वो कौवे को और गिलहरी को कुछ ना कुछ वहाँ से देती रहती हैं, तो कोई ना कोई वहाँ पे बैठा रहता है खाने के लिए। दीवार पे जो घर की दीवार है उस पर बैठा रहता है कोई ना कोई जानवर। बहुत वैरायटी के बिस्किट्स रखे हैं बुआ ने खिलाने के लिए उन लोगों को। ये खाना पूरा निकाल दिया था, सलाद भी रख दिया था, थोड़ा हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी सी रख दी थी उस पर। उसके बाद यही खाना मतलब जो भी पंडित लोग थे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यही खाना है। टाइम टाइम से सब लोग उठ उठ के बारी बारी से खा लेंगे, इसलिए यहाँ पे रख दिया गया था। थोड़ा सा कम था तो बुआ बोल रही थी इसमें और चावल डालो और दाल डालो,
तो इसमें तो थोड़ा सा और डाल दिया हमने, अपने हिसाब से थोड़ा निकाला। फिर बुआ बोली नहीं थोड़ा थोड़ा और डालो, तो इसमें फिर और थोड़ा सा डाल दिया था। बस ऑलमोस्ट रामायण ख़त्म होने वाली थी, थोड़ी थोड़ी बहुत बची थी। बहुत फास्ट वो लोग कर रहे थे क्योंकि शायद 3 बजने वाला है और बहुत लेट हो रहा था, तो बस रामायण पूरी होने वाली है। और उसके बाद ये हम सब लोगों ने भी इसके बाद खाना खाया। बुआ रोटी गाय को दे आई थी, फिर उसके बाद सबने खाना खाया। ये रहा ऐसे चच्चू। नहीं आएंगे फिर। हाँ यहाँ पे उधर छोड़ के थोड़ी ना आएंगे, जीने वाला आया है अभी। आया फिर बेटा, अब तुम रुकते वहाँ पापा को देख। मैं बिक गया है रुक जाओ वहाँ। अमन ये आ गए पापा और पापा। तुम चली जाओ, हम पापा आ जाएंगे। ये रही बुआ दादी, थोड़ी देर रहो यहाँ। ये रही दादी। आ जाएंगे। 10 घंटे में हम लोग कुछ खेलना। 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 7 बजे जाती है। अगले साल से अगले साल 1:30 बजे। टीवी स्टार्ट किया है तो टीवी में जा रहा है। ये आए हमें दो बड़े बड़े भाई बहन। ये वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, यूकेजी एलकेजी बाहर वो अकेले में हो गया, उसी में से। ऐसे ही पूजा पाठ से घर में इतनी शांति आ जाती है, मन को इतनी शांति मिलती है। जो भी प्रश्न आपके मन में होते हैं भगवान से, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। लगता है बस भगवान है और आप हैं और कुछ नहीं है इस दुनिया में। और इसीलिए भगवान को परमेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है परम ईश्वर। वही आपके दुखों के हरता हैं और सुखों के करता हैं। उनकी मर्जी के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसा वो रचते हैं वही होता है। जिज्जी 3 बार कर चुकी, नीचे नहीं शानवी जिद कर रही थी और हवन करना है, तो वो भाभी के पास चली गई थी। भाभी उसको हाथ पकड़ के धीरे धीरे करा रही थी क्योंकि वो आगे आगे कर रही थी। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सब लोग परिक्रमा कर लेंगे। भैया पीछे छोड़ेंगे, थोड़ा कुर्सी लगा दीजिए। ओम हरि ओम मा ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए शिवराज की जय। तो शरण की सेवा। ओम जय जग तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तेरा, तुझको अर्पण करूँगा, प्रभु अर्पण क्यारा। ओम कर्पूर गौरम नवनावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
श्रीपतये नमः। ओम हरि ओम मा ओम देहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति कलया शांति वनस्पतयः शांतिरविदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। देखो खाली पन्नी हो तो खड़ी है ये दिया आपको भाभी को अपना जब भी समय मिले 1 चौपाई 2 चौपाई जितना समय मिले बिल्कुल सही है। अभी भी चल रहा है चल रहा है वो क्या चालू वो हटा लेंगे। अच्छा ये काम अच्छा क्योंकि जो सब पूरा होने की जिम्मेदारी है, लगाना हटाना टेंशन फ्री है वो। हाँ वो भैया अकेले आदमी को क्या क्या करते हैं, नमाज भी पढ़ लो है, आप लोगों से भी नमस्ते कर लो, ना करे तो फिर निकालो की चप्पल है। नहीं भैया सबसे पहली बात तो खुशी इस बात की हुई कि तुमने इतना बड़ा काम करने बहुत ज्यादा खुशी कि शब्दों में हम आप मामी ये देखो क्या नजरिया है, ये नजरिया है। नहीं भाई इतना बड़ा काम और कोई हेल्पर नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, अकेले तुम्हें छान पहले अलग ही बात होती है। पहले हर जगह भूखे थे तो और यहाँ मैं पूरी तरह से हो चुकी हूँ रेडी। अब जा रही हूँ बाहर। मैंने साड़ी पहन ली है, थोड़ी सी रील्स बनाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। और अभी हमें वापस भी होना है। अनवी गिर गई है, उसके मुंह पे थोड़ी सी चोट लग गई है और वो सो गई। एक्चुअली वो दिन में सोई नहीं थी तो वो सो गई है। और धीरे धीरे गैदरिंग बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं। और अभी हमको रात में फिर निकलना भी है कानपुर वापस। तो ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा है ब्लॉग। और मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। ये साड़ी बहुत पुरानी साड़ी है, मम्मी ने भेजी थी, तो आज वो कल हाथ मेरे लग गई, बेड खोला तो फिर मैं यही लेके चली आई पहनने के लिए। जल्दी पूरी सब्जी खिलाने में लगी हुई थी, कहीं छन आग के थी, ये जल्दी खा लो, जल्दी पूरी छन रही है। तो हमारे घर में था शादी का टाइम में कोई चीज थी, हाँ हमें याद है अच्छे से। सब एक मामी सबको पूरी सब्जी, सबको पूरी सब्जी खिला रही है एक लाइन से। नहीं आता हमारे घर कुछ था, हाँ जल्दी चलो सब लोग पूरी सब्जी खा लो। सवेरे नाश्ता बना था ना अभी का था, ये भी थी हमारे घर की बात। हाँ तो फिर ये भी थी। और ये वो उनको मत दिखाई, उन्होंने मना किया अपने आप को दिखाने के लिए। कहते तुम बताई होती तो हम थोड़े बाल कलर कर लिए होते। कहते बाल मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये एक और मेरा टैलेंट, थोड़ी बहुत ढोलक भी बजा लेती हूँ। मामी ज़िद कर रही थी बजाओ, वो गाना गा रही थी तो बजा लिया था। और इस ब्लॉग को अब हम यहीं एंड करेंगे, इसके आगे का हम शूट नहीं कर पाए थे। हमको कानपुर भी वापस रात में ही निकलना है। वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसी तरह जल्दी से हम यहाँ भी बारिश हो रही है पर यहाँ कम हो रही है। और सबसे मिल करके इतना अच्छा लगा, अटेंड करके इस फंक्शन को बहुत अच्छा लगा। एक ही बार में हम सबसे मिल भी लिए यहाँ पे। भाभी को भी वापस दुबई जाना है तो अब इसके बाद वो भी निकल जाएंगी थोड़े दिन बाद। आपको व्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।